कलयुग में भगवान का नाम जाप ही भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति हो ही सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। वहीं श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृतेयं ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में भगवान को प्राप्ति का साधन था तप। आपने देखा हुआ कठोर तप करते थे, हजार हजार वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष। वहीं त्रेता में भगवान की प्राप्ति का साधन था यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसू यज्ञ होता था, तमाम यज्ञ होते थे। वो भगवान प्राप्ति का साधन था त्रेता युग में यज्ञ का। द्वापर में भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन था साकार रूप में उनकी पूजा और उपासना। लेकिन जब से कलयुग आया है, यहाँ पे ना तो कोई सामग्री शुद्ध है। यदि आप भगवान का अभिषेक भी करना चाहें तो दूध भी आपको शुद्ध नहीं मिल पाता शहर में। तो ना तो सामग्री शुद्ध है और ना ही वातावरण और माहौल शुद्ध है। सतयुग में आयु हजारों वर्ष की होती थी, अब आयु भी कम है। इसलिए कलयुग में भगवान प्राप्ति का सिर्फ एकमात्र साधन वो है नाम जप। यदि आप भगवान का नाम निरंतर जपते हैं तो भगवान को प्राप्त करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी नाम का प्रभाव संत जो अपने हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो भी इसीलिए नाम जप पे ही जोर देते हैं। नाम जप के लिए जरूरी नहीं कि आपका शरीर शुद्ध अवस्था में हो। नाम जप आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप शौचादि कार्य भी कर रहे हैं, वहां भी आप नाम जप कर सकते हैं। कारण क्या है कि मृत्यु आपको कभी भी आ सकती है, और नाम जपते जपते जब आपकी मृत्यु होगी तो आप ईश्वर को प्राप्त होंगे। इसलिए कलयुग में नाम का प्रभाव है। नाम जप अगर हम लोग निरंतर करते रहें तो हमारी क्या है, वो जैसे श्वास लेने की आदत हो जाती है, ऐसे नाम जप की जब आदत हो जाएगी तो मरते वक्त भी हमारी जब शुद्धि नहीं होगी तो भगवान स्वयं आपके अचेतन मन में आके स्वयं बैठ जाएंगे और आपको सदगति की प्राप्ति करा देंगे। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी ने प्रभु राम को कैसे अपने बस में किया था। सुमीरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे हो राम। सुमीरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे हो राम। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं